राजस्थान के सियासी संकट में शह और मात का खेल जारी है। हाई कोर्ट के खिलाफ सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सचिन पायलट ने कैविएट दाखिल कर कहा कि उनका पक्ष सुने बिना कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। इसी बीच पायलट गुट ने नहले पर दहला मारते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर इस बात की मांग कर डाली कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जाए। विधायक पृथ्वीराज मीणा की ओर से दाखिल की गई अर्जी में सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बताने की बात कही गई है। इस मामले पर दलील दी गई है क्योंकि ये याचिका संवैधानिक प्रावधान को चुनौती देने वाले विषय पर है। ऐसे में इसमें केंद्र सरकार का पक्षकार होना जरूरी है। अधिवक्ता एस हरिहरन दिव्येश माहेश्वरी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, इसलिए हमें केंद्र को एक पक्ष बनाया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्र के शामिल किए जाने से किसी भी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। सचिन पायलट और कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका में यह कहा गया कि विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की गई है कि भारत सरकार को कानून और न्याय मंत्रालय के सचिव के माध्यम से न्याय और कानून के हित में इस केस में एक पक्ष बनाया जाए। एक वकील ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय 24 जुलाई को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके कैंप के 18 अन्य विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर आदेश सुनाएगा। इससे पहले विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी यही बात कही थी। इस वक्त राजस्थान में संवैधानिक संकट है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाना जरूरी है। स्पीकर का कहना है कि सिर्फ कारण बताओ नोटिस पर अदालत में मामला नहीं जाना चाहिए और न ही अदालत को दखल देना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आधिकारिक रूप से उठाया है। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को पीएम मोदी को चिट्ठी लिख केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। पीएम से अपील की गई है कि वो इन सब को रोकें और राजस्थान की ओर ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसानों के हिस्से का उर्वरक पाकिस्तान और मलेशिया भेजने वाले अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी क्या हुई? अशोक गहलोत और कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत इतने बेकरार हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना दुखड़ा सुनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र में लिखकर कहा कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। पत्र में सीएम गहलोत ने लिखा कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग कर गिराने के लिए कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने लिखा कि हमारे संविधान में बहुदलीय व्यवस्था के कारण राज्यों एवं केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें चुनी जाती रही हैं। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि इन सरकारों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी की सरकार द्वारा वर्ष 1985 में बनाए गए दल बदल निरोधक कानून और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किए गए संशोधन की संभावनाओं को जनहित को दरकिनार करके पिछले कुछ समय से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जनमत का घोर अपमान है और संविधान मूल्यों की खुली अवहेलना। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में हुए घटनाक्रम का उदाहरण देते हुए गहलोत ने चिट्ठी में लिखा कि कोरोना संकट के बीच हमारी प्राथमिकता जनता की मदद करना है, लेकिन राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। लेकिन हमारी सरकार सुशासन देते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अपने पत्र में गहलोत ने खुलकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कुछ बीजेपी के नेताओं पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम से कांग्रेस के इतिहास का चैप्टर क्या हटाया? सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ। इस फैसले से तिलमिलाई कांग्रेस एक बार फिर योगी सरकार पर हमलावर है। हालांकि कोरोना के चलते यूपी बोर्ड ने इस साल
अपने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। इंटर यानी 12वीं की क्लास में नागरिक शास्त्र विषय में जो अध्याय हटाए हैं उनमें कांग्रेस का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत में कांग्रेस की भूमिका से जुड़े 2 चैप्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन पाठ्यक्रम से कांग्रेस पार्टी से जुड़े अध्यायों को हटाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि स्वतंत्रता आंदोलन, आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव रखने में कांग्रेस के योगदान की जानकारी के बिना युवाओं में राष्ट्रवादी सोच कैसे पैदा हो सकती है। कोरोना की महामारी के चलते इस साल सभी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कटौती की। इसी के तहत यूपी बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र विषय में जो अध्याय हटाए हैं उनमें से 2 पर विवाद खड़ा हो गया। ये 2 अध्याय खंड ख का 5वां और 6ठा है। इन अध्यायों में कांग्रेस का इतिहास, एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस शामिल है। दोनों अध्यायों में आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान, आधुनिक भारत में कांग्रेस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। अध्याय में नेहरू से लेकर इंदिरा तक विस्तार से जानकारी दी गई। नागरिक शास्त्र विषय में इन 2 अध्यायों के अलावा कई और टॉपिक्स हटाए गए हैं। हालांकि अध्यायों को हटाए जाने को लेकर क्या नियम और क्या नीति अपनाई गई, इस पर यूपी बोर्ड कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बारे में यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता बाबा अभय अवस्थी का कहना है कि बीजेपी राज में सियासी साजिश के तहत इतिहास से जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है। बीजेपी के पास खुद के बारे में बताने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस की पहचान को भी खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इतिहास के प्रोफेसर रहे बीजेपी सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि कांग्रेस आपदा के हर मौके को सियासी अवसर में बदलना चाहती है, इसलिए वो इसे बेवजह का मुद्दा बनाकर विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों को कांग्रेस के बारे में जानकारी है ही, ऐसे में उसके बारे में और अधिक जानने की कोई जरूरत नहीं है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर हेरंब चतुर्वेदी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताया। उनका कहना है कि इसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सियासत से अलग हटकर भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है और इस योगदान को जानने के बाद ही युवाओं में देश प्रेम की भावना और जागृत होगी।